राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र वशीकरण का एक ऐसा प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। आप अपने ही जगह पे बैठे बैठे किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं या बस में कर सकती हैं। मैं जो बता रहा हूं उसको लिख करके अपने दाहिने भुजा पर, यदि पुरुष है तो और स्त्री है तो अपने बाएं भुजा पर बांध लें, किसी भी कपड़े में या ताबीज में लगा करके। उसके बाद देखिएगा किसी को भी अपने बस में कर पाएंगे और साथ में आपके जीवन से जुड़े सभी कार्यों में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। एक ऐसा प्रयोग जिससे आपके अंदर वशीकरण का प्रभाव तो उत्पन्न ही होगा और साथ में आप जो जो काम सोचते हैं उन सभी कार्यों में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपनी एनर्जी को भली भांति रीड कर लें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो सर्वप्रथम अपने एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ यंत्र है जो हमारे माध्यम से मंगा करके आप धारण कर सकते हैं और कुछ साधनाएं भी हैं जिसको अपने घर बैठे हमारे माध्यम से सीख भी सकते हैं। यदि किसी पुरुष की स्त्री उससे कभी संतुष्ट नहीं रहती है, उसको महत्व नहीं देती है, अपनी मनमाना करती है और पति पत्नी में इस बात को लेके काफ़ी दूरियां बनती जा रही है, या किसी का पति अपनी पत्नी को इग्नोर कर रहा है, दोनों का लगाव 9 के बराबर है, तो इस तरह की सिचुएशन में इस यंत्र का प्रयोग करके देखिएगा, चमत्कार आपके सामने उपलब्ध होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्त्री का किसी पर पुरुष से संबंध है या आपको ऐसा लगता है कि आपके पति का किसी अन्यत्र स्त्री से संबंध है, इस यंत्र का प्रयोग करके इन सभी समस्याओं का भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कहीं अन्यत्र संबंध भी खत्म हो जाएगा और आप लोग के बीच में प्रगाढ़ता पहले जैसे या पहले से भी दूनी हो जाएगी। सर्वप्रथम आपको किसी एकांत कमरे का चयन करना है जहां कोई शोरगुल ना हो, न शोरगुल होने की संभावना हो। बैठने के लिए किसी आसन का प्रयोग करिए, चाहे वह कुश का बना आसन हो या कंबल का बना आसन हो या ऊन का बना आसन हो। अपना मुख पूरब या उत्तर करके बैठ जाए। जब यंत्र लिखते हो तो वहां दीपक जला लें, धूप अगरबत्ती जला लें और अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है। उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रक्रिया करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स से नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इसको आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। मैं यहाँ पर जो यंत्र दे रहा हूँ उसको पहले ध्यान से देखें, समझें और सुने। यंत्र इस प्रकार से है। यंत्र में जैसे जैसे आपको 4 खाने ऊपर नीचे बना हुआ है, आप इसको लिख लें। और लिखना कब है? रविवार पुष्य नक्षत्र में भोजपत्र पर आपको भोजपत्र लाना है और लिखने के लिए आप अनार की कलम ले लीजिएगा और थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल मिला लीजिएगा, स्याही बन जाएगा। यंत्र को देखिएगा ध्यान से। ऊपर लिखा है 22, 35, 34, 29, फिर नीचे है 33, 28, 23, 34, उसके नीचे 27, 30, 37, 14, 36, 35, 26, 21। अगर आप पुरुष हैं तो इसको लिख करके अपने दाहिने भुजा में बांधना है और यदि स्त्री है तो इसको लिख करके अपने बाएं भुजा में बांधेंगी।
यह लिखने के बाद से अगर स्त्री आपको नहीं मानती है तो आपको मानना शुरू कर देगी, और उसका कहीं अन्यत्र संबंध है तो वो भी खत्म हो जाएगा। और पुरुष आपको महत्व नहीं दे रहा है तो आपको महत्व देना शुरू कर देगा, आपकी बस में हो जाएगा, और उसका कुछ अन्यत्र संबंध है तो वो भी खत्म हो जाएगा। मैंने अब भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।